नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के विषय में। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति या जातक को ऐसा बोला जाता है कि उसकी कुंडली में स्पेसिफिक कोई भी दोष है, तो काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है व्यक्ति के लिए। और दोष के संबंध में स्पेशली काल सर्प बोलिए या अन्य भी कई प्रकार के जैसे कुंडली में दोष पाए जाते हैं, तो बहुत ही ये भयभीत हो जाते हैं व्यक्ति जो भी कुंडली जिनके साथ संबंधित होती है। क्योंकि ज्योतिषाचार्यों के द्वारा ये बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में फलां दोष है, तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि अब जाने क्या होगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा। संभवतः देखिए, स्थितियां हर दोष के कारण जीवन में अलग रहती हैं। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट्स आई थी, कॉल्स भी आई थी। मैं ये डिमांड की गई थी कि काल सर्प दोष के संबंध में मैं एक वीडियो बनाऊं और उस पर थोड़ी सी चर्चा करूं। हालांकि आज का जो ये वीडियो है वो सामान्य चर्चा जिसे बोली जाती है काल सर्प दोष के संबंध में, की जिससे आप ये जान सकें कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, बनता भी है या नहीं है, हम पीड़ित भी हैं या नहीं है। ये चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा कुछ रेमेडीज़, जनरल रेमेडीज़ की बात करेंगे और इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। देखिए, काल सर्प दोष, इसके बारे में सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि ये सदैव अशुभ नहीं होता। आप यदि ध्यान से देखें, बहुत से हमारे ही भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये दोष विद्यमान है। हालांकि ये सिर्फ इस कारण नहीं कहा जा सकता कि जो भी उन्होंने जीवन में उन्नति प्राप्त की है वो काल सर्प दोष के कारण की है। संभवतः संघर्ष तो जीवन में रहता ही है, स्ट्रगल रहेगा, मेहनत होगी, तो कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर उसके रिजल्ट भी सकारात्मक रूप से व्यक्ति को मिलते हैं। चाहे वो आप इस तरह से मानिए कि अगर वो दोष उनकी कुंडली में ना होता तो जाने कितनी और तरक्की व्यक्ति करते अपने जीवन में। तो बोलने का मतलब है कि सदैव अशुभ नहीं होता और बहुत बड़े बड़े लोगों के जो चार्ट होते हैं उनमें ये दोष विद्यमान रहता है। परंतु शुभ योग कुंडली में होने के बावजूद भी कोई और जैसे शुभ योग है, काल सर्प भी है, साथ में कुछ और भी ऐसा कुछ ग्रहों की स्थिति बनती हो, तब भी आप पूर्णतः इस दोष से जो है वो विहीन बोलिए या बच नहीं सकते। इसके अशुभ फलों को आपको भोगना ही पड़ता है। सबसे पहले ये पता लगाएं कि काल सर्प दोष होता क्या है। देखिए, काल सर्प दोष का पता लगाने के लिए जो माध्यम है उसमें दो प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। देखिए, पहला जो बेस्ट वे है वो तो यही है कि आपका जो बर्थ डिटेल्स रहती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, प्लेस, उसके हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है उसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो कुंडली है उसमें काल सर्प दोष बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अनभिज्ञ रहते हैं जो इस दोष से ग्रसित भी होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है। तो एक तो माध्यम ये है जो सरल माध्यम है और बेस्ट माध्यम है कि आप अपनी कुंडली स्वयं एनालाइज करें, स्वयं देखें। उसमें जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसमें आप जान सकते हैं कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता भी है, पीड़ित हैं आप या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि इस दोष के कारण कुछ परेशानियों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा उन लक्षणों को सुन के भी आप ये कर सकते हैं पता कि आपकी, यदि आपके पास डिटेल्स नहीं है, पहला बेस्ट वे तो कुंडली ही रहती है, लेकिन यदि कुंडली नहीं है तो इन लक्षणों के आधार पर, इन कारणों के आधार पर भी आप खुद को उस चीज़ के साथ संबंधित जो समस्याओं आप फेस कर रहे हैं उनके साथ जोड़ के खुद को देख सकते हैं कि आप इस काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या नहीं। देखिए, काल सर्प दोष दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और सर्प। और हमारी कुंडली में आप जानते हैं कि 9 ग्रह टोटल होते हैं। जब भी 9 ग्रहों में से 7 ग्रह, क्योंकि देखिए काल सर्प दोष जो बनता है वो राहु और केतु के कारण ही बनता है, तो जो बाकी के 7 ग्रह है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका जो एक परस्पर समावेश रहता है इन दोनों ग्रहों के बीच में, जब भी राहु और केतु के मध्य में 7 ग्रह जो बचते हैं बाकी के वो आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जो है वो काल सर्प दोष का निर्माण करती है। तो चलिए आज थोड़ा डीपली और सरल शब्दों में समझते हैं।
राहु ग्रह को देखिए, जो सर्प है, जो काल सर्प दोष माना जाता है, उसमें सर्प का मुख माना जाता है और केतु को टेल यानी कि पूंछ माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि सर्प तो कुंडली में किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि जब भी राहु और केतु, अब यहाँ इस कुंडली में मैंने केतु बताया है और यहाँ पे सेकंड हाउस में केतु हैं और अष्टम स्थान पे राहु विराजित हैं, तो इनके बीच में ही बाकी के 7 ग्रह जो हैं वो आ गए हैं। नॉड बन गई है पूरी की पूरी, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि गांठ बन गई है। और इसी स्थिति में एक तरह से ये कुंडली लॉक हो जाती है। जब भी काल सर्प दोष की बात करेंगे तो ये लॉक्ड कुंडली इसे बोला जाता है। और देखिए, ये इसमें आप साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो सेकंड हाउस है उसमें केतु विराजित है और जो 8th हाउस है वहाँ पे राहु है। 7 ग्रह इन्हीं के मध्य में है। तो ये जो कुंडली है ये काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति या जातक की है। और ये मैंडेटरी नहीं है, आप यदि देखें तो ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि जहाँ पे केतु हैं वहाँ पे राहु भी हो सकते हैं। बोलने का मतलब है कि वाइस वर्सा, दोनों राहु जो अष्टम स्थान पे हैं यहाँ केतु हो सकते हैं और सेकंड हाउस में आपके राहु भी विराजित हो सकते हैं, तब भी इसी दोष का निर्माण होगा और रिजल्ट्स जो है वो वैसे ही रहेंगे। देखिए, इस कुंडली के बीच में यदि आप पाएंगे ये कुंडली जो है 2 ग्रहों के मध्य में लॉक्ड है। एक कोना, यदि इसको, ये जो त्रिभुज का एरिया बना है, ट्रायंगल बना है, उसके बीच में ही सारे के सारे ग्रह आ गए हैं। बहुत ही सरलता से अपनी कुंडली का विश्लेषण करके आप ये चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वाइस वर्सा भी मैंने आपको बता दिया कि यदि राहु केतु के स्थान पर हों, केतु राहु के स्थान पर हों, यही चीज़ इस ट्रायंगल में भी हो सकती है। ये जो इस तरफ का 3 से लेकर 8 तक का जो एरिया है, ये जो त्रिभुज है, यही कंडीशन इस तरफ भी हो सकती है। आप कुंडली को एनालाइज करके आप ये चीज़ देख सकते हैं। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब ये तो बात आपने समझ ली, ये आपकी कुंडली के बेसिस पर आधारित है। यदि आपके समक्ष आपकी कुंडली है तो बहुत ही सरलता से आप ये चीज़ देख सकते हैं। परंतु यदि आपके पास कुंडली ही नहीं है, ऐसी स्थिति है, तो कैसे पता लगाएं कि आप इस दोष से ग्रसित हैं या नहीं? तो देखिए, कुछ एक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर आप ये चीज़ अपने जीवन काल में, क्योंकि देखिए हर किसी की कुंडली वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो आप स्वयं जो जिन परिस्थितियों का फेस कर रहे हैं जीवन में, उनके आधार पर आप ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आप इस दोष से ग्रसित हैं या नहीं। देखिए, पहला जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ऐसे जातक को आमतौर पर सपने आते हैं सांपों के, बहुत ही ज़्यादा सांपों के ज़्यादा सपने आना, तरह तरह के उसमें जैसे सांप काले या सुनहरी रंग के जो सर्प होते हैं वो दिखते हैं। और उसमें भी ये चीज़ कि यदि आपको ऐसे दिखता है कि आपकी छाती पे सर्प जो हैं वो लौट रहे हैं, आप सांपों से घिरे हुए हैं, तो एक तो स्थिति ये बनती है। सेकेंडली, ऐसे जातक को जो है मौत का अज्ञात भय रहता है, बहुत ही ज़्यादा जैसे इनसिक्योरिटी रहती है, कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह का। और सपने भी आते हैं मृत्यु से संबंधित। ये जो सपने होते हैं ये स्वयं की मृत्यु के भी होते हैं और आमतौर पर अपने जो पारिवारिक सदस्य यानी कि स्वजन होते हैं उनकी भी मृत्यु के सपने ऐसे जातकों को आते हैं। जो सेकंड रीज़न देखा गया है, लक्षण देखा गया है, वो ये है कि रोजगार प्राप्ति में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसे जातकों को, और दिक्कत बनी रहती है। आमतौर पर रोजगार जो है वो प्राप्त होता नहीं है, यदि हो जाए तो उसमें किसी ना किसी कारणवश उतनी आपको जिसे बोलते हैं बरकत प्राप्त नहीं होती, यानी कि दिक्कत बनी रहती है। व्यापार करेंगे तो व्यापार में हानि होगी। दुर्घटनाओं से पीड़ित रहते हैं ऐसे जातक। एक तो होता है कि आमतौर पर लाइफ में जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे लगातार दुर्घटनाओं से व्यक्ति को सामना करना पड़ता है इस दोष के कारण। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी यदि स्वयं को नहीं हुआ तो पारिवारिक सदस्यों के कारण परेशानी बनी हुई है। मानसिक अवसाद से बहुत ज़्यादा, जिसे डिप्रेशन बोला जाता है, बचपन से ही ऐसी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है व्यक्ति को, जिसके कारण वो अकेलापन आ जाता है कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर। बाधाएं होती हैं, संतानहीनता देखी गई है ऐसे जातकों में। और यदि संतान हो भी जाती है, क्योंकि देखिए इसमें यह भी है कि विवाह जो है वो देरी से होता है और संतानहीनता भी देखी गई है, और संतान यदि हो जाती है तो उसकी तरक्की में भी कहीं ना कहीं
संघर्ष का सामना करना पड़ता है। स्वयं जातक को भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल रहता है जीवन पर्यंत, और जो उसकी संतान होती है उसको भी कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ता है। घर में जो है वो कलेश का माहौल रहता है, तनावपूर्ण स्थिति रहती है, और अकेलापन बहुत ज़्यादा ऐसे जातक जो है वो महसूस करते हैं। आमतौर पर अनावश्यक एंग्जाइटी जिसे बोला जाता है, तनाव, घबराहट, चाहे कोई कारण ना भी हो तब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि घबराहट और तनाव का सामना करना ही पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जिनके आधार पर ऐसे जातक जिनके पास अपनी डिटेल्स नहीं हैं वो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उन में ये यदि इस तरह की जो लक्षण हैं उनको वो फेस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। अब बात करते हैं कुछ सामान्य उपायों की। देखिए, उपाय के तौर पर जब भी काल सर्प दोष की बात की जाएगी तो उसमें यही कहा जाता है कि आप अपने जो आराध्य हैं उनको भगवान शिव को मानिए, और शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्पेशली कच्चे दूध को आप यदि चढ़ाते हैं अर्ली मॉर्निंग, कोई प्राचीन शिव मंदिर हो और वहाँ पे आप यदि मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, स्पेशली यदि श्रावण मास में जो भगवान शिव को ही समर्पित है उसमें यदि रुद्राभिषेक आप करवाते हैं या करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए माना जाता है, थोड़े इसके फलों में कमी लाने के लिए। मिश्री मिला के यदि आप दूध चढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि घर में जैसे स्वयं के जो बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श करना, यानी कि बोलने का मतलब है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि आप लेते हैं तो स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो काल सर्प दोष के कारण बन रही हैं उनमें ह्रास आता है, उनमें कमी आती है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि गेहूं जो होती है पीले कपड़े में बांधकर आप किसी गरीब नीडी व्यक्ति को दान करें, और उसके पश्चात धनिया भी आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय है ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि ग्रहों की कुछ और स्थितियां भी देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं, नारियल के गोले में जो सतनाजा जिसे बोला जाता है, 7 प्रकार के धान्य, 7 प्रकार के अनाज भर के आप जल प्रवाह यदि करते हैं, और मंडे को यदि आप करते हैं या शनिवार को करते हैं ये चीज़, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए, 12 प्रकार के हमारे लगन होते हैं और 12 प्रकार की हमारी राशियां होती हैं, तो निश्चित है कि जो काल सर्प दोष है वो भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। उनके विषय में किसी अन्य वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में मैं बात करूँगा। तो फिलहाल ये एक समझाने के लिए काल सर्प का जो दोष है वो किस तरह से निर्मित होता है किसी भी स्पेसिफिक जातक की कुंडली में, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली संघर्ष इन्हीं के कारण रहता है, क्योंकि ये 7 के 7 ग्रह जो बहुत कुछ देने वाले हैं किसी भी जातक के जीवन में, वो इन दोनों ग्रहों के यानी कि राहु और केतु के मध्य में लॉक होकर रह गए, तो इसके कारण जातक को सामना करना पड़ता है परेशानियों का। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको आज सोमवार के दिन को मैंने ये चुना है काल सर्प दोष से संबंधित वीडियो बनाने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।